यूनिवर्सल सीरियल बस को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे बात हो हमारे मोबाइल डिवाइसेस को चार्ज करने की या फिर उनमें डेटा ट्रांसफ़र की। यूएसबी उनमें एक मेन रोल प्ले करता है और स्टार्टिंग में ये सिर्फ एज ए कंप्यूटर पोर्ट हमें देखने को मिला था और आज हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन्स, गेमिंग कंसोल्स, कैमरा वगैरह में काम में ले रहे हैं। यूएसबी के अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, सी, माइक्रो, मिनी यूएसबी एटसेट्रा। और इनमें डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। और जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से स्टैंडर्ड की यूएसबी को काम में ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं यूएसबी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यूएसबी के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूएसबी की डेवलपमेंट 1994 में स्टार्ट हुई थी और इसे सिर्फ किसी एक कंपनी ने नहीं बनाया था, बल्कि इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और कुछ बाकी कंपनीज ने मिलकर इस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड को डेवलप किया था। सबसे पहले 1996 में हमें यूएसबी का पहला स्टैंडर्ड देखने को मिला, यूएसबी 1.0। इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो यूएसबी स्टैंडर्ड्स और यूएसबी कनेक्टर्स हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। स्टैंडर्ड्स जैसे कि यूएसबी 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, जनरेशन 1, ये सब यूएसबी स्टैंडर्ड्स हैं। ये सिंपली कहें तो स्पीड्स को डिफाइन करते हैं कि कितनी स्पीड आपको एक यूएसबी कनेक्शन में देखने को मिलेगी। और जो कनेक्टर्स हैं जैसे यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप सी, ये सिंपली दो डिवाइसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इन कनेक्टर्स के बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा यूएसबी स्टैंडर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। यूएसबी 1.0 के बाद अप्रैल 2001 में आया यूएसबी 2.0, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड। फिर नवंबर 2008 में यूएसबी 3.0 आया और इसने डेटा ट्रांसफर की स्पीड को एक मैसिव जंप दिया, क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो थी 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड। और इसमें ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर डेटा ट्रांसफर के लिए इसमें 5 एक्स्ट्रा पिन्स को ऐड किया गया था। USB 3.0 को USB सुपर स्पीड भी कहा जाता है और इसमें कम पावर कंजम्पशन और ज़्यादा पावर आउटपुट भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद 2013 में USB का नया स्टैंडर्ड आया, USB 3.1, और यहाँ पर चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग होनी स्टार्ट हो गई। अभी तक USB स्टैंडर्ड्स की नेमिंग स्कीम काफ़ी सिंपल रही थी, USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, और हम सबको यही लगेगा कि अगला जो वर्जन आने वाला है उसका नाम होगा USB 4.0। पर नहीं, 2013 में एक नया स्टैंडर्ड आया और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो पुराने वाला ओरिजिनल 3.0 स्टैंडर्ड था उसका नेम यहाँ पर चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद इसे रखा गया USB 3.1 जनरेशन 1, और यहाँ पर जो नया स्टैंडर्ड आया था उसे नाम दिया गया USB 3.1 जनरेशन 2, जिसकी स्पीड थी 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। और इसके बाद 2017 में जब एक और नया स्टैंडर्ड आया तब चीज़ें और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने वाले दोनों वर्जन्स थे उनके भी नाम को चेंज कर दिया गया। जो पुराना USB 3.1 जनरेशन 1 था उसे चेंज करके कर दिया गया USB 3.2 जनरेशन 1, और जो USB 3.1 जनरेशन 2 था उसे कर दिया गया USB 3.2 जनरेशन 2। और अभी जो नया स्टैंडर्ड आया था जिसकी स्पीड थी 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड, उसे नाम दिया गया USB 3.2 जनरेशन 2x2। और इसमें एक और खास बात ये थी कि हम इसमें एक ही टाइम पर डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते थे, जो कि पहले USB 2.0 में पॉसिबल नहीं था। अभी जो लेटेस्ट USB स्टैंडर्ड है वो है USB 4.0। हालांकि इस पर बेस्ड कोई भी हमें डिवाइसेस अभी मार्केट में देखने को नहीं मिले हैं। इसकी स्पीड है 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड, जो कि थंडरबोल्ट 3 के इक्वल है। थंडरबोल्ट जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि ये भी USB की तरह एक हार्डवेयर इंटरफेस है जिसे इंटेल ने लाइसेंस और डेवलप किया है। तो चलिए अब बात करते हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स में सबसे कॉमन और सबसे मेन जो यूज़ होता है वो है USB टाइप ए। ये रेक्टेंगुलर दिखता है और सबसे बड़ा USB पोर्ट है। इसे हम चार्जर्स में या फिर कीबोर्ड माउस में हमें देखने को ये मिल जाता है। इसके बाद आता है USB टाइप बी। इसे ज़्यादातर प्रिंटर्स में काम में लिया जाता है और इसके ही आगे दो वर्जन है, मिनी और माइक्रो। मिनी वर्जन को आपने पुराने फोन्स या फिर MP3 प्लेयर्स में देखा होगा, और जो इसका माइक्रो वर्जन है उसका यूज आज भी कई सारे स्मार्टफोन्स में चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अब जो लेटेस्ट USB कनेक्टर है वो है USB टाइप सी, और टाइप सी रिवर्सेबल है, और अभी जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें सभी में हमें USB टाइप सी देखने को मिलता है। ये रिवर्सेबल है, यानी उल्टा और सीधा आप किसी तरह से इसको लगा सकते हो। और USB टाइप सी के बारे में एक सबसे बड़ी मिथ ये है कि USB टाइप सी हमेशा फास्ट चार्जिंग और फास्ट डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। डेटा ट्रांसफर या चार्जिंग की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि जिस पोर्ट में इस कनेक्टर को लगाया गया है वो किस स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। इनके अलावा और भी कई सारे कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन है
और अभी जितने भी कनेक्टर्स की हमने बात करी उन्हें हम USB 2.0 या USB 3.0 वाले जो पोर्ट्स हैं उनके साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्पीड चाहिए USB 3.0 या उससे ज़्यादा वाली, तो इसके लिए हमें कंपैटिबल हार्डवेयर यानी कंपैटिबल कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनमें 5 पिन्स एक्स्ट्रा होती हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।